डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप का इस्तेमाल करने के लिए किसे सौंपें। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक छोटी स्टोरी बताई थी। एक भाई है, एक मोहल्ले में रहता है और उसी के मोहल्ले में एक पॉकेट मार रहता है और उसको मेले में जाने के लिए आपकी बाइक चाहिए। और एक खुदा का दास है जिसको आपकी बाइक चाहिए, किसी के घर में जाना है और उसके लिए प्रार्थना करनी, क्योंकि वो बहुत बीमार है, प्रार्थना कर लेने जाना है उसे। तो आप किसको दोगे अपनी बाइक? किसको दोगे? नेचुरली आप अच्छे काम के लिए दोगे या बुरे काम के लिए दोगे? अच्छे काम के लिए दोगे ना, क्योंकि वो किसकी चीज है? आपकी चीज है, वो आपकी है। वो बाइक किसकी बाइक है? वो आपकी है। वो एक्टिवा आपकी है। वो गाड़ी आप किसे दोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने भले कामों के लिए देनी है या उस चोर को या उस पॉकेट मार को देनी है। तो ये दे किसकी है? आपकी है। ये दे जो परमेश्वर का मंदिर है, उसके आत्मा का मंदिर है। अब आपको डिपेंड करना है कि आप इसे किसे देते हो। चुगली को, अपने मुंह को चुगली करने के लिए, अपने कानों दूसरे की चुगली सुनने के लिए, निंदाओं सुनने के लिए, ये आंखों को गलत कामों को देखने के लिए, लुचपन को देखने के लिए, ये मुंह को परमेश्वर की महिमा करने के लिए, या अपने हाथों को या अपने पाँव को किसे देते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बदलाव किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो बदलना चाहता हो, जिसको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही ठीक है, खाने के लिए पनीर भी मिल रहा है और छितर भी मिल रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ये बदलाव, क्योंकि वो क्या नहीं चाहते? वो चेंज नहीं चाहते, वो बदलाव नहीं चाहते। वो उनको अच्छा लग रहा है यही लाइफ में जीना। उन्होंने अपनी लाइफ को खुद बनाया हुआ है ऐसा जीना। वो खुद ही ऐसे जीने के लिए अपने आप, अपने शरीर को दे चुके हैं। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4:8 में देखो क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस और 4:8 में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। वो कह रहा है कि देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना का मतलब क्या हुआ? देह की साधना का मतलब हुआ जो अपने शरीर के ऊपर क्या कर रहे हैं? मन लगा रहे हैं। शरीर के ऊपर क्या, एक एक्सरसाइज करने वाला इंसान अपने शरीर के ऊपर क्या कर रहा है? वो अपनी बॉडी को दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहा है? वो एक्सरसाइज कर रहा है, देह की साधना कर रहा है। वो देह को संवार रहा है, देह को निखार रहा है, वो अपनी देह को मजबूत कर रहा है। वो अपनी देह को क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो देह की साधना कर रहा है। क्या कर रहा है? देह की तपस्या कर रहा हो। हालेलुया। देह को मजबूत करने के लिए सुबह और शाम जा रहा है वो अपने जिम में, अपने योगा में एक्सरसाइज करने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो के परमेश्वर का वचन कहता है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के लिए और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा भी इसी के लिए है। लेकिन वो कह रहा है कि भक्ति सच्चे परमेश्वर की, सच्चे और जीवते परमेश्वर की भक्ति से क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? वो आत्मिक लाभ। हालेलुया। क्या, कौन सा लाभ? आत्मिक लाभ की बात कर रहा है खुदा का वचन यहां पर। हालेलुया। ये क्या है हमारे लिए? एक, हाँ, प्रतिज्ञा के पीछे क्या आती है? वादे के पीछे क्या आती है? एक
एक वादा है, वादे के पीछे आशीष आती है कि तू अपने माता पिता का क्या कर, तो क्या पाएगा तू, लंबी आयु पाएगा, तू आशीष पाएगा, लंबी आयु पाएगा अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा। यहाँ पर लिखा है ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा इसी के लिए है, जीवन की प्रतिज्ञा। किसकी प्रतिज्ञा है ये? वो जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। वो कैसे मिलेगा? भक्ति के द्वारा, परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की भक्ति, उसके साथ प्रार्थना में, उसके साथ वचन में, एक संबंध में जब हम जाते हैं, उसके साथ भक्ति करते हैं, तब वो क्या देता है? जीवन की प्रतिज्ञा देता है। जीवन की प्रतिज्ञा वो जीवन जो उसने देना है, जिसमें उसके वचन में क्या लिखा है कि यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। लेकिन दुष्ट क्या करने आया? नाश करने, घात करने और हत्या करने आया। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:12 में देखो क्या लिखा है देह के बारे में। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में क्या ना करे, राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन, हालेलुया, अधीन रहो। परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में क्या ना करे, राज्य ना करे। उसको राज्य करने से कैसे रोका जा सकता है? भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, बोलो, भक्ति के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, संबंध के द्वारा, उसके साथ, उसके घर आने के द्वारा, उसकी आराधना करने के द्वारा, उसकी स्तुति करने के द्वारा, उसके साथ एक संबंध में क्या करेंगे हम? क्योंकि पहले क्या होता था, या रोमियो 6:12 लगाया, आगे लगाना, आगे करना इसको, हाँ जी। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। किसके हथियार होने के लिए? किसको सौंपो? अपने अंगों को, मतलब कि शरीर में हमारे जो अंग हैं, हमने ये किसे सौंप थे? पहले पाप को करने के लिए। चोरी करते थे, किससे करते थे? हाथों से। चल कर जाते थे, ठगी मारनी तो कैसे मारते थे? गले से पैसे निकालने, मम्मी के पापा के पैसे निकालने, उसके पर्स से कैसे निकालते थे? हाथों से। सोचते थे, प्लानिंग बनाते थे, अपनी सोच को गंदा कर रखा था, आंखों को गंदा कर रखा था, गलत देखते थे, मुंह को गंदा कर रखा था, गालियां निकालते थे, श्राप देते थे एक दूसरे को। ये क्या है? हमारे अंग। ये क्या है? हमारे शरीर के। वो कहता है और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए किसको सौंपो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर का सब कुछ पूरा हुआ, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। क्या? कौन? पाप के, वो खुद पाप बन गया, वो खुद गुनाह, हमारे सारे गुनाह, पाप को खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम अपने अंगों को जो छुड़ाए गए हैं मसीह में, नई सृष्टि है, अगर हम फिर से इसे अपने पाप के अंग होने के लिए उसे देते हैं, अधर्म के अंग होने के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपते हैं, तो क्या होगा? तो फिर उसके लिए हम खुल्ला रास्ता खोल रहे हैं कि आ बैल और मुझे मार। हम उसको पुकार रहे हैं, उसके लिए हम वेलकम कर रहे हैं। क्या कभी आपने किसी अजनबी के लिए अपना गेट खोला है, अपना दरवाजा खोला है? इवन कि हमें फ़ोन पे भी अगर कोई ऐसा पर्सन फ़ोन करे जिसको हम नहीं जानते, तो हम बोलते हैं रॉन्ग नंबर, सॉरी रॉन्ग नंबर। तो अगर इन चीज़ों से हम सतर्क हैं, किसी अजनबी के लिए हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे अंगों से क्या चाहता है। वो कहता है पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए, अपने जो अंगों को पहले हम बुराई में चलते थे, अब उसी अंगों को किसके लिए सौंप दो? परमेश्वर के धार्मिकता के लिए, उसके धर्म कामों के लिए सौंप दो। उसके धर्म के काम क्या है? दूसरे से क्या बोलो? सच। एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से सच बोलो, एक दूसरे से प्रेम रखो, नफरत ना रखो, जेलस ना रखो। अगर मेरी बहन मेरा भाई बढ़ रहा है तो उससे जेलस ना रखो। जेलस किसकी ओर से है? पहली हत्या किस कारण हुई थी बाइबल में? पहली हत्या जेलस के कारण हुई थी। जेलस के कारण वो अपने भाई से जला, क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार हुई और उसकी नहीं हुई, इसलिए वो जला और उसने अपने भाई को घात किया, मार दिया। हालेलुया। ये हमारे जीवनों में परमेश्वर कहता है नहीं होनी चाहिए। हमें अपने अंगों को धर्म के कामों के लिए देना है, एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे को अपनी गवाहियां बताना, अपनी टेस्टमनी बताना कि परमेश्वर ने देखो मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वही सच्चा है। अगर मैं उजाले में हूं तो जो अंधेरे में है उसे क्या करना है? उजाले में लेके आना। सिस्टर आंटी को नीचे बिठाने की मदद करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? अपने अंगों को धर्म के काम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक स्टोरी है जो आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। एक भाई था, अच्छा था, रिच था, वो उसके पास पैसा बहुत था और दिल भी बहुत था। पैसा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना भी बहुत जरूरी बात है। उसके पास दिल था और वो मदद करता था हर किसी की। क्या करता था? मदद करता था। जो भी उसे मिलते, भूखा मिले तो वो उसे खाना देता था, अगर कोई नंगा मिले तो उसे कपड़े देता था, अगर कोई प्यासा मिले तो उसे पानी देता था। और कुछ ऐसे परिवार होते थे उसके पास जिनके राशन लेने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो उनका राशन प्रोवाइड करता था। क्या प्रोवाइड करता था? उन्हें राशन प्रोवाइड करता था, बच्चों की फीस प्रोवाइड करता था, काम देता था किसी के लिए कि ये काम तेरे लिए, तू आप कर लो, है ना, ये काम करो, मैं आपको काम ढूंढ के दूंगा। तो वो क्या करता रहता था? अच्छे काम करता था, भले काम करता रहता था। और भले काम करने आसान है, क्योंकि कुछ विरोधी भी हैं जो आपके भले कामों को जेलस करते हैं। तो क्या हुआ? उस भाई के लिए जो शक्तियां हैं, शैतानी शक्तियां, उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या कराया? उसका एक्सीडेंट कराया। एक दिन वो जा रहा था किसी की मदद के लिए और उसका एक्सीडेंट कराया। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भाइयों ने उठाकर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और वो कहीं जा रहा था किसी की मदद के लिए, किसी के लिए कुछ लेके जा रहा था, लेकिन उनको पता था आज समय है, आज वो भाई आएगा मेरे पास, वो सामान लेके आएगा मेरे पास खाना लेके आएगा, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब जब देर हुई तो क्या हुआ? वो टेंशन में हो गया, क्यों नहीं आया भाई, क्या बात है? तो उसने क्या किया? उसने खुदा की ओर अपने हाथों को उठाया। रब के बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो फरिश्ता है परमेश्वर तेरा, वो मेरे लिए प्रोवाइडर है। उन सभी ने उनके लिए क्या उठाए? अपने हाथों को उठाए। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे ज्यों का त्यों कर दिया। क्या है कोई जिंदगी में, क्या है कोई इंसान जो आपके लिए अपने हाथों को उठा रहा है? किसके जीवन में आपने भलाई की हो और वो आपके लिए अपने हाथों को खुदा की ओर उठा रहा है और आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर रहा है? क्या फ़ायदा है आपसे? परमेश्वर का वचन मेरे को नीति वचन आई था या अयूब में लिखा है, क्या मनुष्य की बुद्धि से, किसकी बुद्धि से? मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर को लाभ हो सकता है? क्योंकि वो बुद्धि किसके लिए है? उसी के लिए। वो बुद्धि का इस्तेमाल किसके लिए कर सकता है? अपने लिए कर सकता है। उस बुद्धिमान परमेश्वर जो स्रोत है बुद्धिमान का, उसके लिए हो सकता है। वो अपने लिए अगर बुद्धि दी है परमेश्वर ने, तो उसे किस तरह इस्तेमाल करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने अंगों को, अपने हाथ, पांव, आंख, कान, मुंह, हमें दुष्ट को नहीं देना। किसको नहीं देना? नहीं देना। वो बोलेगा, बोल इसे, कैसे बोल सकती है, ये कैसे तेरे से बोल सकती है, इसको पता नहीं तू कौन है? तू मालकी है इस घर की, तू मालिक है इस घर का,
बोलेगा वो आपको उलझाएगा, वो आपको मजबूर कर देगा हद तक कि आप अपने मुंह का इस्तेमाल करो, उसे कर्स करने के लिए, उसे गाली देने के लिए, उसे बुरा भला बोलने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करो। उसी मुंह का जिस मुंह से आप परमेश्वर की महिमा करते हो। वो कहता है एक ही नल से मीठा पानी और खारा पानी नहीं आ सकता। वो कहता है जिस मुंह से तुम परमेश्वर की महिमा कर रहे हो उसी मुंह से तुम कर्स करोगे, किसी को श्रापित करोगे या अपनों को श्रापित करोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तेरे मुंह में क्या है, आपके मुंह में क्या है, सामर्थ है। वो कहता है मैं मुंह के फलों का सिरजनहार हूँ, मैं मुंह के फलों का सिरजनहार हूँ, मैं फल सिर्ज दूंगा तेरे जीवन में। तू जो देखना चाहता है उसे क्या कर, बोल। उसे दिन और रात क्या कर, बोल। अंगीकार कर। हालेलुया। भविष्यवाणी कर अपने लिए। उसने यिर्मयाह को क्या बोला, उसने अपने दास को क्या बोला कि इन सूखी हड्डियों से क्या कर, हिजकिय्याह को भविष्यवाणी कर। सबसे पहले ये बोला उसने, बोला इसने ये नहीं बोला मैं भविष्यवाणी करता हूं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं बोलता हूं। उसने किसको कहा, अपने दास को बोला। हालेलुया। अपने दास को बोला तू बोल। आप कौन हो, नए नियम की कलीसिया कौन हो, उसके याजक, उसके राजपदधारी याजक, उसके बुलाए गए, उसके चुने हुए। अपने आपके मुंह में क्या है, सामर्थ है। क्योंकि आपने क्या पाया, परमेश्वर का आत्मा पाया। हालेलुया। हमने गवाहियां भी देखी थोड़ी देर पहले कि मैंने अपने मुंह का क्या किया, सही इस्तेमाल। और मैं आज इतने साल होने के बाद मसीह में जान पाई। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है, ये ग्रेस के द्वारा हो सकता है। परमेश्वर की इस भवन में अवेलेबल है और उमड़ती हुई और उछलती हुई अवेलेबल है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब तो हमारे पास है, लेकिन कुछ चीजें मैंने सिखाया था कि एक योद्धा के पास सब कुछ है। एक फौजी के पास क्या है, सब है। स्टीयर गन्स है, मिसाइल्स है, तोप्स है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो उसका इस्तेमाल ही ना करे और बॉर्डर पे जाकर सो जाए, बाहर ले जाओ उसे, और क्या करे वो बॉर्डर पे क्या करे, सो जाए और लड़े ही ना, जबकि वो उसको पता है मैं बॉर्डर पे हूं, तो फिर सबसे पहला कौन पकड़े जाएगा? अगर दुश्मन आएगा अटैक करने के लिए तो फिर किसको पकड़ेगा? उसी को पकड़ेगा जो सोया हुआ है। उसको पता होना चाहिए कि मेरी एक ड्यूटी है, मैं एक युद्ध में हूं। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, इफिसियों की किताब 6:10। इफिसियों की किताब 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बोलो बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो। बलवंत बनो। हालेलुया। 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 क्या लिखा है, जोर से पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बल पाओ। क्या बोलो? बल पाओ। बल पाओ। किस में बल पाओ? परमेश्वर की शक्ति में। शक्ति में। लेकिन इससे पहले कुछ और चीज है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति। यहीं पे स्टॉप। किसमें? प्रभु में। अब ये प्रभु में क्या चीज है? यही सबसे बड़ी चीज। प्रभु में। मैंने आपको प्रिंस एक भेजा था ना, में। प्रभु में का मतलब क्या होता है? आपको फोटो दी थी मैंने, वो लगाना थोड़ी देर में, ठीक है? प्रभु में का इब्रानी में क्या मतलब निकलता है? हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के
प्रभाव में क्या बनते जाओ? बलवंत होते जाओ। हालेलुया। बलवंत, क्योंकि इसकी जरूरत है। बोलो, इसकी जरूरत है। हम अपने बल से नहीं लड़ सकते, हम अपने बल से नहीं लड़ सकते, हम अपनी शक्ति से नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ सकते बिना बुद्धि के, बिना उसकी सामर्थ्य के। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसकी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है, जरूरत है हमें उसकी। हालेलुया। प्रभु में बने रहो, ग्रीक है मीनो। क्या लिखा है? मीनो। इसका मतलब क्या है? ठहरना, बने रहना, निवास करना, या निरंतर 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 बने रहना। हालेलुया। एक और है, वाइट वाला। हाँ, ये शब्द का नंबर है 3306 मीनो का। रहना, टिके रहना, ठहरे रहना, जारी रहना, निवास करना और सहना। सबसे बड़ा मुझे यही अच्छा लगा, सहना। बोलो सहना, बोलो सहना। ना किंग, जो किंग बाइबल आती है, किंग जेम्स, उसमें रखा रहना, जारी रहना, निवास करना, सहन करना, उपस्थित रहना, बने रहना, खड़ा रहना, ठहरे रहना। कितने मीनिंग्स हैं इसके, सिर्फ मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, चेंज कर दो, आप वचन लगा दो। वही सिर्फ एक ही है। अब मैं आपको और डीप लेके जा रहा हूं। क्या लिखा है? प्रभु में। अब देखना खुदा का आत्मा कैसे, मैं भी शॉर्ट हो गया था जब मैं पढ़ रहा था। यूहन्ना की किताब 15:4 लगाना प्रिंस। यूहन्ना की किताब 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल वे में समझा दिया परमेश्वर ने। कैसे समझा दिया? कि जैसे डाली और दाखलता। बोलो, डाली और दाखलता। और दाखलता। हमने पढ़ा था मुझ में। प्रभु क्या बोल रहे हैं अपने आप को? डाली। प्रभु क्या बोल रहे हैं अपने आप को? डाली। और हमें क्या बोल रहे हैं? दाखलता। वो कहता है जैसे डाली दाखलता से जुड़ी रहती है, उसमें बनी रहती है, उसी तरह तुम भी क्या करो? मुझमें बने रहो। हालेलुया। और जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम क्या पाते हैं? सामर्थ पाते हैं, क्योंकि जो उसमें है वो हम में है। वो कहता है वचन कि जो इस संसार में है उससे कई गुना ताकतवर सामर्थी जो मुझ में है। और फिर क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूं। तो वो जो हमने अभी पढ़ा था इफिसियों की किताब उसके 10 में, वहां लिखा है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनते जाओ? बलवंत बनते जाओ, जैसे वो बलवान है। मसीह में होने का मतलब है कि जैसे एक डाली दाखलता से जुड़ी रहती है, हमें भी क्या करना है उससे? वहां पर हमने उसका अर्थ पढ़ा था ना, में जुड़े रहना, ठहरे रहना, लगातार ठहरे रहना, जुड़े रहना और सहना। डाली सब कुछ सहती है जब वो दाखलता से जुड़ी रहती है, ठंड भी, बारिश भी, धूप भी, किसी के पत्थर भी, क्योंकि उसमें फल लगे होते हैं ना। तो तोड़ने के लिए लोग आएंगे, पत्थर मारेंगे तोड़ने के लिए, शायद कोई सोटी भी मारे तो फिर क्या? वो कहता है कि उसकी सहन करना, इसलिए वहां पर एक वर्ड दिया है, सहन करना, बने रहना, उसमें टिके रहना, फलोगे, क्योंकि जिसमें लगे हुए हैं उसमें फल है। मसीह में फल है, और जब अब लगे रहोगे, जुड़े रहोगे, तो वो फल आप में भी दिखाई देंगे और आएंगे। 101% आएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा उसे आने में। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आगे 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, हथियार बांध लो ताकि सिर्फ तुम क्या कर सको, हथियार बांध लो कि तुम क्या कर सको, सामने उसकी योजनाओं के सामने सिर्फ खड़े रहने के लिए हथियार बांध लो। मतलब कि परमेश्वर का दास हमें सिखा रहा है, पौलुस, क्योंकि वो एक योद्धा था, वो एक लड़ाका था, वो एक स्पेशलार था, उसे पता था कि युद्ध में कैसे जाना है और कैसे तैयार होने होता था। आपको एक पिक्चर दिखाएगा बेटा अभी कि एक युद्ध में जाने वाला सैनिक कैसे होता था और उसका पहरावा कैसे होता था। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था मैं कहाँ जा रहा हूं, इसलिए पहले वो कि युद्ध में जाने से पहले अपनी प्रोटेक्शन करके, अपनी तैयारी करके जाता था। वो अपनी क्या करके जाता था, तैयारी करके जाता था। वो ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चला जाता था बिना नहाए धोए। हालेलुया। ये देखिए, ये एक योद्धा है। हालेलुया। ये उसकी पोशाक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर मुझे 11 में कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रहो, टिके रहो। हालेलुया, खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम उसकी युक्तियों के सामने क्या कर सको, खड़े रहो। पहले अपनी तैयारी कर, फिर उसके सामने खड़ा होना, क्योंकि हम बिना तैयारी के नहीं खड़े हो सकते। क्योंकि अगर हमने बेल्ट डाली है, अगर उस योद्धा ने, दिखाना बेटा एक बार फिर, उस योद्धा ने अगर बेल्ट डाली है, उस योद्धा ने अगर सिर्फ बेल्ट डाली है और उसके हाथ में सिर्फ तलवार है, तो फिर वो मार खाएगा। क्या खाएगा वो? मार खाएगा। क्यों? क्यों खाएगा मार? क्यों खाएगा? अगर उसने सिर्फ बेल्ट पाई है तो समझ नहीं दी पंजाबी च बोलना मैं, सिर्फ उन्हें बेल्ट पाई है और उसके हाथ में सिर्फ हथियार है, तो वो क्या खा सकता है? मार खा सकता है। शायद वो अपने दुश्मन के पास पहुंचे भी ना, दुश्मन उसे दूर से ही तीर से मार दे, क्योंकि उसने प्रोटेक्शन, छाती में झिलम नहीं डाली, सिर पे टोप नहीं डाला। वो उसे दूर से ही भाले से मार सकता है, अपने तीर से भेज सकता है कई दूरी से, उसे पास भी आने नहीं देगा। मैंने क्या कहा? वो उसे उसके पास भी नहीं आने देगा, वो दूर से ही उसे भेज देगा। वो इसीलिए योद्धा जब जाता था तो पूरी तैयारी के साथ जाता था, पूरी ड्रेसअप के साथ जाता था, ताकि वो क्या करे? अपने दुश्मन के सामने खड़ा रह सके, उसके सामने पहुंच तो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका 12 लगाना। पढ़िए लुबलिन। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अंधकार की और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। इट मीन्स आपका जो विरोधी है ना, वो अकेला नहीं है। मैंने क्या कहा? वो अकेला नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रधानों से, अधिकारियों से और हाकिमों से, सेनाओं से। हालेलुया। वो अकेला नहीं है। इसीलिए हमें क्या जरूरत है? प्रोटेक्शन की जरूरत है पहले हमें। हालेलुया, हालेलुया। पहले किसे जरूरत है? हमें जरूरत है
कि हम प्रोटेक्शन करें, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी इंसान से नहीं है, हमारा अपनों से नहीं है, अपनी फैमिली में से नहीं है, अपने परिवार में ही झगड़ते रहते हैं। वाइफ हस्बैंड से और हस्बैंड वाइफ से। क्यों लिखा है यहाँ पर लहू और मांस? ये मांस भी है और जब इसको कट लगाओगे तो यहाँ पर लहू भी आएगा। वो कहता है लहू से और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है हमारा युद्ध। और जो युद्ध आत्मिक होता है उसे आत्मिक तौर से ही लड़ा जाता है। हालेलुया। शैतान बताकर नहीं आएगा या वो ढोल बजाकर नहीं आएगा, वो सडनली आएगा। कैसे आएगा? अचानक से। बोलो अचानक से आएगा वो, अचानक से आएगा, अचानक से आएगा वो, अचानक से आएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आएगा वो? अचानक से, अचानक से आएगा वो। क्यों आएगा वो अचानक से? बोलो, हेलो, क्यों आएगा वो? क्यों आएगा? हालेलुया। क्यों आएगा? मैंने कहा क्योंकि वो आपको हराना चाहता है, क्योंकि आप ऐसी जंग में हो जो जय पा चुके हो। यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ तेरे लिए और मेरे लिए। उस सैनिक को पता है मेरे पास हथियार तो बहुत हैं, बड़े जबरदस्त हथियार है मेरे पास, लेकिन उस सैनिक को अगर चलाने ना आए तो फिर वो सैनिक किस बात का? उसको पता होना चाहिए कि मैं एक जंग में हूं और मुझे हथियार चलाने हैं। हालेलुया। अगर मैं हथियार नहीं चलाऊंगा तो वो मुझ पर अटैक करेगा, क्योंकि मैं किस में हूं? फाइट में हूं। अगर मैं हथियार ना चलाऊं तो सामने वाला तो चलाएगा, क्योंकि उसके पास तो है। अगर मैं ये जानता हूं कि मैं एक युद्ध में हूं, हालेलुया, अगर मैं ये जानता हूं कि मैं किस में हूं, अगर मैं एक युद्ध में हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी तैयारी करूंगा। बोलो, मैं क्या करूंगा? अपनी तैयारी करूंगा। अब वो कैसे आता है? चुप करके, शोर नहीं मचाएगा वो आपकी जिंदगी में। जब वो आएगा, उत्पत्ति की किताब 3:1, उत्पत्ति की किताब 3:1। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। हाँ जी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ जी। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से फल ना खाना। उसने पकड़ा भी क्या? जो परमेश्वर ने बोला था नहीं करना, वो करने के लिए आया, और कोई हालचाल पूछने के लिए नहीं आया उससे। सीधा मुद्दे पे आया वो, सीधा मुद्दे पे आया वो। नंबर 1। अब प्रिंस वो लगाना ढूंढकर जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, वो क्या आया? सीधा मुद्दे पे आया। जब हवा के पास आया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कुछ नियम बोले थे, वहां पर कुछ वार्निंग दी थी कि तुम सब फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में लगा है उसका विष का फल नहीं खाना। वो क्या कोई उसके पास आया ढोल बजाते हुए आया या चीखे मारते हुए आया? हाँ जी, कैसे आया? चुप करके आया वो। हालेलुया। लूका में लिखा है तब शैतान ने, 4:3 में लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इस पत्थर से कह कि ये क्या बन जाए। इससे पहले लगाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे और उन्हें क्या लगी? भूख लगी। बोलो, भूख लगी। हालेलुया। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा उन दिनों में। उसने कुछ ना खाया और जब दिन पूरे हो गए तब तो उसे क्या लगी? भूख लगी। मतलब कि वो डेविल उसे देख रहा था, उसका विरोधी उसे देख रहा था, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा विरोधी फाड़ खाने वाले सिंह के समान खोज रहा है कि मैं किसे फाड़ूं, किसे फाड़ कर खा जाऊं।
हालेलुया। उसने ये युक्ति पहले ही उत्पत्ति में ही करके दिखाई कि वो क्या है, और उसकी अगर आदम के जीवन में और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी क्या कि अपनी योजना के तहत इन्हें फुसला लूं और परमेश्वर से क्या कर दूं, अलग कर दूं। हालेलुया। और वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह को क्या लगी, भूख लगी, और जब भूख लगी तो वो क्या लेके क्या बोला, इस पत्थरों को बोल, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो इन पत्थरों को बोल क्या बन जाएं, ये रोटियां बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी वीकनेस को क्या करता है, वो जानता है, आपसे ज्यादा जानता है। वो बाइबल भी आपसे ज्यादा जानता है, क्योंकि प्रभु के पास आया तो उन्होंने लिखा है लिखा है लिखा है करके बोला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो जब आएगा तो वो चुप करके आएगा। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ था 2 शमूएल 11:2 में। खुदा के अभिषिक्त चुने हुए अभिषिक्त दास के साथ 2 शमूएल 11:2 में लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पे से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको वो एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हालेलुया। ये कैसे, ये भी चुप करके। क्या हुआ, उसको गलत दिखाया। हालेलुया। इसके बाद उसने क्या किया, गलती की। हालेलुया। उसने माफी मांगी, परमेश्वर ने माफ कर दिया। लेकिन कैसे आया वो, मेन बात तो हमारी ये, कैसे आया वो, चुप करके आया वो ऐसे ही खामोशी से आता है। हालेलुया हालेलुया। अगर हम अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर भी कैसे आया वो, स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर के सामने कहता, मैं डोलता डालता इधर उधर घूमता घामता तेरे पास आया हूं। ऐसे ही बोल रहा था। अय्यूब की किताब अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ही लिखा है। हालेलुया। वो कैसे आता है, खामोशी से आता है, चुपके से आता है। और आपकी वीकनेस को क्या करता है वो, उसने अय्यूब की वीकनेस भी पता थी उसे कि ये डरता है कि इसके बच्चे क्या ना करें, बार बार पाप ना करें, इसलिए वो बार बार उनके डर से बलियां चढ़ाता था। हालेलुया हालेलुया। जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया। जो सो रहे हैं वो बोलिए हालेलुया। 12 में लगाना वही प्रिंस, इफिसियों की किताब। हालेलुया। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस का नहीं, बल्कि प्रधानों से और उनकी शक्तियों से है। हालेलुया। जब आपने दानियल को जानते हैं, सब दानियल को सब जानते हैं। दानियल क्या कर रहा था, उपवास के सहित प्रार्थना कर रहा था ताकि वो परमेश्वर से राजा उसका विजन और उसके स्वप्न को बता सके। हालेलुया। और वो बैठा हुआ था, उपवास में बैठा हुआ था, प्रार्थना में बैठा हुआ था। दानियल 10:13 में प्रिंस, 13 से लेकर 20 तक होगा ये, उसमें वो बैठा हुआ था। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का दूत निकल चुका था, लेकिन फारस के राजा ने और उसकी शक्तियों ने, शैतान की शक्तियों ने क्या रखा था, उसे रोक कर रखा हुआ था। उसे क्या रखा था, रोक रखा था। हालेलुया। उसे रोके हुए थे, क्या ना करे वो तेरी प्रार्थना का उत्तर ना लेके जाएं। हालेलुया। तो उन्होंने क्या रखा था, फारस के राजाओं के पास रहा। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। इट मीन्स कुछ है जो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दानियल हटा नहीं। दानियल हटा नहीं, वो अड़ा रहा और खड़ा रहा प्रभु में। अभी ट्रांसलेट करके बताया था ना, प्रभु में। वो क्या कहता था, अड़े रहना और ठहरे रहना।
प्रभु में जो होता है ना, डाली ये नहीं कहती मैं तेरे से टूट जाती हूँ और मैं अपने आप से फल लूंगी, वो अड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है मेरा समय भी, उसे पता है मेरा मौसम भी, मैं भी फलूंगी और फल लेके आऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो फारस के राजाओं के पास वो रुका रहा, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, उसके पास भी प्रधान स्वर्गदूत हैं, उसने अपना स्वर्गदूत भेजा और वो दानियल जिस बारे में प्रार्थना कर रहा था उसका आंसर लेकर परमेश्वर के पास, परमेश्वर के दास के पास वो पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। समय नेक्स्ट सीखेंगे हम, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, हम आगे सीखेंगे और भी अच्छी तरीके से। एक दिन में सारा खाना नहीं खिलाऊंगा मैं, धीरे धीरे खाएंगे, इसे रिपीट। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कौन है जो रिपीट देखता है?